राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। हमने अपने पहले वीडियो में सीखे थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। आज जानेंगे कि डेसिमल वाली प्लेस वैल्यू अगर हमसे पूछ लिए जाएं, दशमलव संख्याओं वाली प्लेस वैल्यू अगर हमसे पूछ लिए जाएं, तो हम उनको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे आसान बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, डेसिमल प्लेस वैल्यू। यदि किसी संख्याओं में दशमलव आ रहा है और पूछ लिया जाए कि बताइए इन सभी संख्याओं के स्थानीय मान को बताइए, तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं डेसिमल। जैसे हमने पहला ले लिया कि 12.384। अब हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी। अब हमें इन सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब हमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखना है कि ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो पॉइंट के बाद लिखे हैं या पॉइंट के पहले लिखे हुए हैं। यदि कोई डिजिट्स पॉइंट के बाद लिखे हुए होते हैं तो उसमें हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसमें हमें किसी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ना ही हमें 10 का मल्टीप्लाई करना है, ना ही 100 का और ना ही 1000 का। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर पॉइंट के बाद संख्याएं हैं तो हमें उनमें उनका भाग देना पड़ेगा, उन संख्याओं का भाग देना पड़ेगा। यदि इकाई का अंक है, दहाई का अंक है या आगे और भी जो संख्या हैं, तो हमें उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें गुणा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें उसमें भाग देना है। तो कैसे करेंगे? अब हम देखेंगे कि 4 लिखा हुआ है। वैसे अगर पॉइंट नहीं होता, पॉइंट के बाद जो संख्याएं हैं, तो इसे हम यूनिट डिजिट मान लेते, लेकिन इसको हम यूनिट डिजिट ना मानते हुए क्या करेंगे, 4 अपॉन, अब 4 के बाद 4 के पहले कितनी संख्याएं हैं, 4 के पहले 1 2 कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, लेकिन हमें इसमें अपने पॉइंट को भी ऐड करना है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पॉइंट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1 2 और 3। अब हमें पता है कि जो 3 जीरो होती हैं, जो 3 शून्य होती हैं, वो किस में होती हैं, तो 3 जो शून्य होती हैं वो 1000 में होती हैं। किस में होती हैं, 1000 में। तो हमें इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको हम पॉइंट में लिख पाएंगे। ठीक है, अब आगे हमारा क्या है, 8 अपॉन, अब 8 के पहले कितनी संख्याएं हैं, एक तो ये संख्या है और ये हमारा पॉइंट है, तो कितने हो गए, 2। अब 2 जीरो किस में होती है, 2 जीरो होती है हमारे 100 में, 2 शून्य होती है हमारी 100 में। ठीक है, अब बारी आती है हमारी 3 की। 3 अपॉन, अब 3 के पहले कोई संख्या नहीं है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, 3 के पहले कोई भी संख्या नहीं है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, तो इसको हम एक संख्या तो मान ही लेंगे। पॉइंट, अब 1 जीरो किस में होता है, 10 में होता है, तो इसमें हमने 10 का भाग दे दिया। ठीक है, अभी हम आपको इसको पहले पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, इसके बाद इसका आंसर भी चेक करके आपको बताएंगे कि हमने जिस प्रोसेस से इसको सॉल्व किया है क्या वो सही है या गलत है। अब आगे देखते हैं 2। अब हमें इनको देखना है, पॉइंट के पहले जो संख्याएं हैं इसको देखना है। पॉइंट के पहले जो संख्याएं हैं उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, ना कि डिवाइड करना है। पॉइंट के पहले वाली संख्याओं में मल्टीप्लाई करना है और पॉइंट के जो बाद वाली संख्याएं हैं उसमें हमें डिवाइड करना है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, तभी आप उसको बहुत ही आसान बना सकते हैं और बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब लिखा हुआ है 2, तो 2 जो है हमारा वो है हमारा यूनिट डिजिट। 2 हमारा यूनिट डिजिट है। अब जब यूनिट डिजिट होता है तो उसमें हमें 1 का मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 बन जा 2। नेक्स्ट 1, 1 के बाद कितनी संख्या है, ओनली 1,
तो ओनली 1 है, तो 0 किस में होती है? 10 में। 10 1 जा 10। क्लियर? अब हम इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाते हैं, उसको पूरा आंसर चेक करके बताएंगे कि क्या हमने जो इसमें प्रोसेस लगाई है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/1000 लिखा है, 4/1000 लिखा हुआ है। अब 1000 में कितनी जीरो है? 3 जीरो है। तो जब 1000 में 3 जीरो हैं, 1000 में जब 3 जीरो है तो एक तो मान लिया हमने ये हमारा आ गया, एक हमारी ये आ गया और 2 ये आ गए। ठीक है, पॉइंट लगा लो। और इस पॉइंट हमें पॉइंट आराम से समझ में आए, इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए पहले इसके जीरो लगा लिया। क्लियर? 1000 में जब 3 जीरो हैं तो हमें इसमें भी 3 संख्याएं ही चाहिए। 1000 में जब 3 जीरो हैं तो हमें 3 संख्या ही चाहिए। तो एक तो हमारे पास पहले से है ही, अब कितनी कम हो रही है? 2 कम हो रही है, तो उसके पहले हमने जीरो लगा लिया, तो हमारी देखो 3 कंप्लीट हो गई। 3 कंप्लीट हो गई, उसके पहले पॉइंट, और पॉइंट हमारा समझ में आए इसलिए हमने जीरो अपने मन से लगा दिया। अब आ रही है 8/100 की। अब 100 में कितनी जीरो है? 2। यहाँ पे कितनी संख्या है? 1। तो एक तो चलो ये हमारी आ गई। अब इसके पहले हमें एक जीरो लगा देनी है। अब देखो 2 संख्याएं आ गई, 2 संख्याएं आ गई। अब इसके पहले हमें क्या लगाना है? पॉइंट। और पॉइंट हमें समझ में आई इसलिए हमने इसके पहले जीरो लगा लिया। अब बारी है 3/10। अब 10 में कितनी जीरो है? 1। ऊपर भी कितनी संख्या है? 1। तो अब जब दोनों में इक्वल हो रहा है तो हमें इसमें जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस पॉइंट डिनोट करने के लिए हमें इसके पहले जीरो लगाना पड़ेगा। अब इसको ऐड कैसे करेंगे हम? इसको ऐड करने की क्या विधि है देखते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हमने ऐड किया, 10 और 2 क्या हो गया हमारा? 10 और 2 क्या हो गया हमारा? 12। 10 और 2 को हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारा? 12। ठीक है, अब जो 12 है वो इन पॉइंट वाली संख्याओं से क्या है? बड़ा है। जो 12 हमारा है वो इन पॉइंट वाली संख्याओं से बड़ा है, क्योंकि ये जैसे हमारे पास 12 रुपए है, ठीक है, या हमारे पास 12 रुपए हैं। क्लियर? तो 12 रुपए बड़े होते हैं या 4 पैसे बड़े होते हैं? 12 रुपए बड़े होते हैं या 4 पैसे बड़े होते हैं? तो भाई रुपए बड़े होते हैं, पैसे छोटे होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसमें सबसे बड़ा हमारा है भाई 12, तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हमारा आ रहा है 4, लेकिन 4 कैसे आ रहा है? पॉइंट में है, तो पॉइंट सबसे पहले क्या लिखा हुआ? एक जीरो, तो हमने जीरो इसके नीचे लिख लिया, पॉइंट लगा लिया, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंट वाली कोई संख्या है नहीं। जब यहाँ पे कोई पॉइंट वाली संख्या है नहीं तो पॉइंट हम इसके जस्ट नीचे साइड में लगाएंगे। 0 0 4, ठीक है, 0.08। क्लियर? 0.3। अब आप समझ रहे होंगे कि इसको हम ऐड कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब किसी भी संख्याओं के नीचे कोई भी संख्याएं नहीं लिखी होती हैं तो उसमें हम अपने मन से ही जीरो ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिखरी हुई संख्याएं लिखी हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अपने मन से जीरो ऐड कर देंगे। देखिए जीरो ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम इसको 12.000 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी आप जीरो अपने मन से लगा सकते हो। तो उससे क्या है कि आपको ऐड करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सवाल को समझने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 4 की 4, 8 की 8, 3, 2 और 1। तो देखिए यही हमारा सवाल था 12.384। अब आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट के बाद की संख्याएं होती हैं उसको हम एक साथ नहीं पढ़ते। जो पॉइंट के बाद की संख्याएं होती हैं उनको हम एक साथ नहीं पढ़ते, उसको हम 384 नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि 12.384 अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम एक साथ नहीं पढ़ते। दशमलव के बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, ना कि एक साथ पढ़ते हैं।
तो आपको ये मेथड समझ में आया। चलिए इसी तरीके से हम एक दूसरा सवाल और ले लेते हैं, जिससे हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए और माइंड में सेट हो जाए कि भाई कैसे क्या हुआ था। ठीक है, 853.4892 हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया, थोड़ा चेंज कर दिया और थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब कैसे करेंगे, वही हम अपना पहले वाला मेथड, अब इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा और चेंज करके देखते हैं कि भाई जो हम इसमें दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे क्या वो सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट के पहले वाली संख्या को, दशमलव के पहले की जो संख्याएं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट डिजिट, तो जब यूनिट डिजिट हमारा 3 है तो 3 में हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, इसके बाद प्लस 5 हमारा सेकेंड डिजिट है, तो 5 के बाद कितनी संख्या है, ओनली 1, तो 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर, प्लस 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं तो 100 का मल्टीप्लाई। अब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। क्लियर, पॉइंट लगा है, फिर भी हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हमें ऐड करके ही अपना आंसर निकालना है। क्लियर, इसके बाद जो है, इसके पॉइंट के बाद की संख्याओं को देखते हैं। अब ये पीछे लिखा हुआ है 2, तो ये हमारे यूनिट डिजिट नहीं है। अब यूनिट डिजिट अगर होगा तो इसमें हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये यूनिट डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पहले से सॉल्व करें, पहली संख्या लेकर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 अपॉन, क्योंकि 4 के पहले एक दशमलव है, 4 के पहले कोई संख्या नहीं है, सिर्फ पॉइंट लगा हुआ है। 4 के पहले कोई संख्या नहीं है, सिर्फ पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए इसमें 10 का डिवाइड होगा। प्लस दूसरा डिजिट है हमारा 8 अपॉन, अब 8 के पहले कितनी संख्या है, एक संख्या है, लेकिन एक और पॉइंट भी है। एक संख्या है और एक पॉइंट है, तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 2 संख्याएं। अब 2 जीरो किस में होती हैं, 100 में। प्लस नेक्स्ट डिजिट है हमारा 9। अब 9 के पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 2, कितनी संख्याएं हैं, 2, लेकिन एक हमारा पॉइंट भी है, इसको हमें ध्यान रखना है। अगर हम इसको भूल गए तो हमारी जो करने की, जो सॉल्व करने की विधि है वो पूरी की पूरी गलत हो जाएगी और हमारा आंसर भी गलत आएगा, इसलिए हमें इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना है। तो 9 के पहले संख्याएं कितनी हैं, 2, और एक हमारा पॉइंट भी है, तो टोटल कितने हो गए, 3। अब 3 जीरो किस में होती है, 1000 में। प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, 2। अब 2 के पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, लेकिन एक हमारा पॉइंट भी है, तो 4 संख्याएं हो गई। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 10,000 का, क्योंकि 10,000 में ही 4 जीरो आती हैं। ओके, अब इतना तो हमने इसको ओपन करके लिख लिया, फुल मेथड में लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसको पॉइंट में लाने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। 800 प्लस 50 प्लस 3। अब जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एक जीरो है, एक ही संख्या है, तो इसके पहले पॉइंट आ जाएगा 0.4। 0.4 आप इसको लिख सकते हैं, 0.4 प्लस 2 जीरो है, लेकिन ऊपर एक संख्या है, तो एक जीरो लाने के लिए इसके पहले हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो 0.8 पॉइंट लगाओ, जीरो लगा दो। प्लस 3 जीरो है, लेकिन ऊपर एक ही संख्या है, जब ऊपर एक संख्या है तो 2 जीरो, अब 2 जीरो लगाएं, फिर पॉइंट और जीरो। ठीक है, प्लस 4 जीरो है, लेकिन ऊपर एक ही संख्या है, तो 3 जीरो पहले आएंगी, फिर वो संख्या, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आंसर चेक करते हैं कि क्या हमने जो ये अपना मेथड निकाला है क्या वो सही है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं अलग से। इसको हमने अगर ऐड किया
850 और 3, इसको ऐड कर लेते हैं। 358, 853 आ गया हमारा, 853। ठीक है, अब हम जरा इनको लिख लेते हैं। 0.4, 0.08, 0.009, 0.0002। इसका आंसर हम यहाँ पे आपको लिखकर दिखा देंगे। अब इस यहाँ पर तो पॉइंट है नहीं, लेकिन हम अपने मन से पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। अब सबसे पहले हम इनको क्लियर कर लेते हैं। देखिए हो गया, कितना आसान है। बस आपको थोड़ा इसमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इसको आप डीपली जब समझेंगे, इत्मीनान से बैठ के इसको ध्यान से समझिए, इसको सीखिए, और बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये विधि बहुत ही आसान लगेगी, बहुत ही सरल लगेगी, और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगी। सिर्फ इसमें प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये आ जाएगी। ओके, अब हम ऐड करेंगे। तो 2, सबसे पहले हमारा आ रहा है 2, फिर आ रहा है 9, इसके बाद 8, इसके बाद 4, फिर देखिए हमारा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट लगा दिया, 3, 5, 8। अब जरा हम अपना आंसर देख लेते हैं, क्या यही है? 853, 853.4892, 4892। देखा कितना आसान है, कितना सरल है। सिर्फ आपको इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बार बार समझोगे, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, बहुत सरल लगेगा। आप इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना इसको बार बार करने की कोशिश करोगे, दोहराओगे, उतना ही आपको मैथ बहुत ही आसान लगने लगेगी, बहुत ही सरल लगने लगेगी। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा आज का टॉपिक समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरा टीचिंग मेथड है वो आपको कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल में यदि नए हैं तो